सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ B है, उसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी इफेक्टिव लेंथ है 12 और जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम कितनी मान लेते हैं, द पोल स्ट्रेंथ इज M एंड प्लेस एट एन एंगल ऑफ थीटा विद अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके नॉर्थ पोल पर एक फोर्स लगेगा MB इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ पोल पर एक फोर्स लगेगा, साउथ पोल पर भी उतना ही फोर्स लगेगा MB इन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर एक फोर्स लग रहा है MB इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ऑन अ साउथ पोल। ठीक है, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अलग अलग लाइन पर लग रहे हैं। सो दीज टू फोर्स रोटेट अ बार मैग्नेट, इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, एंड दैट कपल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और हमें ये टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द line of action of force. Okay, so what is magnitude of either force? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है MB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, अब दोनों फोर्स की लाइन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यदि ये SN, इसको हम मान लेते हैं P। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल बन गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, NP इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल SNP, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इफ दिस इज एंगल थीटा, तो उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज NP and hypotenuse is 2L. So what is NP? 2L sine of theta. Put the values in equation first. So torque equals to MB 2L sine of theta. ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विथ टोटल लेंथ। सो M इंटू 2L इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू कैपिटल MB साइन ऑफ थीटा। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में देखा था, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, उसी तरीके से इन मैग्नेटिज्म टाउ इक्वल्स टू MB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं, डिपेंड ऑन द एंगल। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज 0, थीटा 0 है, दैट मीन्स मैग्नेट इज इन पैरेलल विद अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमारे पास ये बार मैग्नेट है तो ये इसके पैरेलल रखा हुआ है। यदि पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 0 एंड साइन 0 इज 0। सो टॉर्क कितना लगेगा, 0। ठीक है, तो यदि कोई भी बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, देन केस सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90। यदि ये 90 एंगल पर है तो साइन 90 इज 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। सो टॉर्क इक्वल्स टू MB, उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 एंड साइन 180 इज अगेन 0, सो टॉर्क इक्वल्स टू 0। मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और हमारा जो मैग्नेट है वो इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 180, अभी भी उसके ऊपर टॉर्क 0 है, मगर इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ओके तो हो क्या रहा है कि जब भी कोई बार मैग्नेट हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी एंगल पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस मैग्नेट को अपने पैरेलल लाएगी। ठीक है, जैसे ही मैग्नेट पैरेलल हुआ टॉर्क कितना हो गया, 0। अब इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इसको अपने पैरेलल करना चाहती है। यदि हम इस मैग्नेट को इससे पैरेलल से यदि हम ऐसा रोटेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वर्क के लिए ही डेरिवेशन करेंगे, तो हम इसी पर ही क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस मैग्नेट्स को रोटेट करना चाहते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपने पैरेलल लाएगी और हम इसको रोटेट करेंगे, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा, हम उस वर्क के लिए डेरिवेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, पोल स्ट्रेंथ m है, डायपोल लेंथ 2l है, सॉरी इफेक्टिव लेंथ 2l है, और ये जो हमारा मैग्नेट है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तब इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, हम लोगों ने अभी अभी किया, टॉर्क इक्वल्स टू mb साइन ऑफ थीटा। ओके, अब ये टॉर्क क्या करेगा, इसको, ये टॉर्क क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये टॉर्क क्या है, वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है एंगल पर। ठीक है, यदि एंगल चेंज होगा तो ये टॉर्क भी चेंज होगा। अब हमें इसको रोटेट करने में कितना वर्क करना है ये कैलकुलेट करना है। सो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क की जगह, फोर्स की जगह पर क्या जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फाइंड स्मॉल वर्क। ठीक है, तो पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि यदि हमें इसे स्मॉल एंगल से रोटेट करना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, सो वेरी स्मॉल वर्क dw इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। हमने ये क्या किया, फर्स्ट फाइंड द वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। हमने इसको बहुत कम एंगल डी थीटा से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, dw। देन टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फाइंड टोटल वर्क, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 टू थीटा। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस बार मैग्नेट को 0 एंगल से किसी एंगल थीटा तक घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिमिट यहाँ पे क्या रखी है, 0 टू थीटा। टाउ की वैल्यू क्या होती है, mb साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये करने का हमारा तरीका होता है, यदि हमारे पास वेरिएबल फोर्स है या वेरिएबल टॉर्क है तो फर्स्ट फाइंड स्मॉल वर्क डन, देन इंटीग्रेट टू फाइंड टोटल वर्क डन। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो mb, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 टू थीटा, देन w इक्वल्स टू, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, पुट लिमिट cos थीटा माइनस ऑफ cos 0। ओके, देन w वर्क इक्वल्स टू mb cos थीटा एज इट इज, एंड व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1। ठीक है, माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, सो mb 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये क्या आया हमारा वर्क। ठीक है, तो यदि हमें किसी भी बार मैग्नेट को रोटेट करना है किसी एंगल पर, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वर्क कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें किसी को 45 एंगल से, यदि हमें बार मैग्नेट को 45 एंगल से रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 45। ओके, और वर्क कैलकुलेट करेंगे। ये हमने वर्क कैलकुलेट किया कहाँ से, जब हमने बार मैग्नेट को उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा था, मतलब अभी इनिशियल एंगल कितना था, 0। यदि हमें बार मैग्नेट को किसी एंगल से रोटेट करना, किसी एंगल θ1 से θ2 रोटेट करना होता, मतलब हम नहीं चाहते कि 0 से रोटेट करें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो लिमिट है वो हम कर देंगे θ1 टू θ2। समझ में आया सभी को। इससे पहले हमने क्या किया था, इसको 0 से घुमाया था। अब हम किसी भी एंगल θ1 से θ2 के लिए निकालेंगे तो करने का तरीका सेम है,
एम बी मतलब कांस्टेंट को बाहर ले लिया, cos थीटा द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस cos थीटा, लिमिट इज θ1 टू θ2, देन माइनस साइन को हम बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, सो पुट लिमिट cos θ2 माइनस ऑफ cos θ1, माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर दें, सो एम बी cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। ये आया हमारा वर्क टू रोटेट अ डायपोल, रोटेट अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। अब ये वर्क जो हम कर रहे हैं इसमें हमारी एनर्जी लगेगी और ये एनर्जी बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या किया, उसको जीरो से किसी एंगल पर रोटेट किया, मगर जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तब भी हमें वर्क ही कैलकुलेट करना है, मगर उसे हमें घुमाना है कितने एंगल से, 90 टू एनी एंगल थीटा, क्योंकि हम 90 को क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इज अ वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन, दैट मीन्स 90 टू एनी एंगल थीटा। फिर से एक बार, यदि हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करना है टू रोटेट अ बार मैग्नेट, तो हम क्या करेंगे, 0 टू थीटा कर सकते हैं, और ये हमारे वर्क की वैल्यू आई, या θ1 टू थीटा करेंगे, ठीक है। मगर जब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है बार मैग्नेट की, तो हम उसे रोटेट करेंगे 90 टू थीटा, ठीक है, बिकॉज 90 इज अ स्टैंडर्ड पोजीशन, सो 90 टू थीटा। क्लियर हुआ। जब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनी एंगल θ1 टू θ2 और 0 टू थीटा, मगर जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बार मैग्नेट को पहले रखेंगे परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन। हमें से क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन, और फिर रोटेट करेंगे, और रोटेट करने में जितना हमने वर्क किया, जितनी हमारी एनर्जी लगी, ये एनर्जी उस बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क टू रोटेट अ बार मैग्नेट थ्रू 90 टू एनी एंगल थीटा। सो एम बी इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंगल इज 0 टू थीटा, सॉरी 90 टू थीटा, माइनस को बाहर ट्रांसफर किया, पुट लिमिट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ओके, cos 90 इज 0, सो W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी cos ऑफ थीटा एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। सो आवर फर्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5.3 क्या गिवन है हमें, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, ठीक है। एक बार मैग्नेट है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 0.25 टेस्ला में विद एन एंगल ऑफ 30 विद द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ठीक है, इतना टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें टॉर्क दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल्स टू टाउ अपॉन b साइन ऑफ थीटा, ओके, देन व्हाट इज टाउ, 4.2 इंटू 10⁻⁻2, what is magnetic field, 0.25 and sin 30, sin 30 is 1/2, to solve this, so 36 into 10⁻⁻2 joule per Tesla. So the next NCERT numerical question 5.4, a short bar magnet of magnetic moment 0.32 joule per Tesla placed in a magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium?
अब हमने पढ़ा है स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, व्हेन द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब द एंगल इज 0 then it is called stable equilibrium, and when the angle is 180 means यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और बाहर मैग्नेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है ऐसा, तो एंगल कितना होगा 180, एंड दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और हमें इन दोनों ही कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज U equals to minus mb cos theta. So in a first case, what is the formula of potential energy? Minus mb cos theta. So what minus m is 0.32, b is 0.15 and cos 0 is 1. सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.048 जूल, ये आई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स थीटा इक्वल्स टू 180, then potential energy is minus mb cos theta. So m is 0.32 multiplied with 0.15 cos of 180. Cos 180 is minus 1. So answer is 0.048 joule. So the next NCERT numerical question 5.7. A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla placed in a magnetic field of 0.22 Tesla. Okay, we have to find the amount of work required to turn the magnet perpendicular to a magnetic field or opposite to the magnetic field, and what is the torque on the magnetic field in each case. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। फर्स्ट केस, द वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स W इक्वल्स टू mb. सो इनिशियल एंगल इज 0 क्योंकि बार मैग्नेट पहले पैरेलल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के और हम उसको परपेंडिकुलर करना चाहते हैं। सो थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज 90. सो cos 0 माइनस ऑफ cos 90. ओके, देन m इज 1.5, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.22, cos 0 इज 1 and cos 90 is 0. To solve this, the answer is 0.33 जूल। ठीक है, इस केस में हम टॉर्क की बात भी कर लेते हैं। सो टॉर्क इक्वल्स टू mb साइन ऑफ थीटा। सो mb 1.5, b इज 0.22 एंड साइन ऑफ 90, कितने एंगल से रोटेट किया उन्होंने, साइन 90, एंड साइन 90 इज 1. सो अगेन 0.33 जूल। अब इसी में हम सेकेंड केस की बात करेंगे, जब हमें बार मैग्नेट को रोटेट करना है opposite direction to the magnetic field, that means theta 1 to 0 to 180. Okay, then we have to find work is mb cos 0 minus, so what is m, 1.5, magnetic field is 0.22, cos 0 is 1 and cos 180 is minus 1. So 1 plus 1 2, so answer is 0.66 जूल। और इस केस में यदि हम टॉर्क की बात करेंगे, सो टॉर्क इज mb साइन ऑफ 180 एंड साइन 180 इज 0, सो टॉर्क इज 0. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन 5.21. अ मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स. यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, B1 इस डायरेक्शन में और B2 इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 है. द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60 एंड वन ऑफ द फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. तो हमने B1 को कितना माना है, 1.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. इफ द डायपोल कम्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 15 विद दिस फील्ड. यदि एक डायपोल है जो इस कंडीशन पे, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है, मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ 15 डिग्री पर है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड. तो हमें इस B2 की वैल्यू फाइंड करना है. तो यदि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 है और ये जो डायपोल है इस मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ 15 डिग्री पर है, तो B2 के साथ कितनी डिग्री पर होगा, 45.
और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितना टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड B1 ने लगाया उतना ही टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड B2 ने लगाया होगा, इक्वल बट अपोजिट। इसलिए ये किस कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दैट मीन्स टॉर्क टाउ 1 इक्वल टू टॉर्क टाउ 2। ठीक है, दोनों के कारण जो टॉर्क है वो सेम होगा, जितना टॉर्क B1 लगा रहा है उतना ही टॉर्क B2 ने लगाया, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा मैग्नेट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B2। सो टॉर्क इक्वल्स टू m B1 साइन ऑफ थीटा एंड m B2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार मैग्नेट है तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैंसिल कर दिया। सो B1 साइन और थीटा की वैल्यू B1 के लिए कितनी होगी, 15 डिग्री, और B2 और साइन होगा 45। हमें क्या फाइंड करना है, B2। सो B2 इक्वल्स टू B1 साइन ऑफ 15 अपॉन साइन ऑफ 45। पुट द वैल्यूज, B1 इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड साइन 15 इज 0.2588 एंड साइन 45 इज 1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4.4 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो ये जो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ओके, तो इस वीडियो में हमने टॉर्क के बारे में बात की, वर्क के बारे में बात की और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट्स के बारे में बात की, और उस पर बेस जितने भी NCERT न्यूमेरिकल्स थे वो किए। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।